नमस्कार। आज हमारे सेशन में हम आपको डिफरेंट सीटिंग पोस्चर के बारे में बताने जा रहे हैं। किसी भी आसन को करने से पहले सबसे पहले हमें एक सीटिंग पोजीशन में बैठते हैं, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। तो आइए इन सभी आसन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सुखासन या कंफर्ट पोज। इस आसन में सबसे पहले पैरों को शरीर के सामने फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को मोड़कर पंजे को लेफ्ट थाई के नीचे रखें एवं बाएं पैर को मोड़कर पंजे को राइट थाई के नीचे रखें। हाथों को नीज पर ज्ञान मुद्रा में रखें। सिर, गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर बिना कोई तनाव डाले उन्हें सीधा रखें। आँखों को बंद कर लें। पूरे शरीर को ढीला रखें। इस आसन को 10 मिनट तक कर सकते हैं। ध्यान के आसनों में सुखासन बहुत ही कंफर्टेबल पोज है। जो लोग ध्यान वाले कठिन आसनों में नहीं बैठ सकते हों, वे इस आसन का यूज कर सकते हैं। यह आसन बिना तनाव, कष्ट और पीड़ा के फिजिकल और मेंटल बैलेंस प्रोवाइड करता है। इस आसन के अभ्यास से दिमाग शांत होता है और बॉडी का बैलेंस सुधरता है। नेक्स्ट आसन है अर्ध पद्मासन या हाफ लोटस पोज। इस आसन में सबसे पहले सामने पैरों को फैलाकर दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। अब एक पैर को मोड़ें और उस पैर को अपने चेस्ट के पास लाएं और उस पैर के पंजे को दूसरे पैर की थाइस पर रखें। अब दूसरा पैर मोड़ें और उस पैर के तलवे को दूसरे थाइस के नीचे रखें। हाथों को ज्ञान मुद्रा में नीज पर रखें। पीठ, गर्दन और सिर एक सीधी में रहे। आंखें बंद कर लें और पूरे शरीर को ढीला कर दें। यह आसन बीपी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इस पोज के साथ प्राणायाम या ध्यान कर सकते हैं। अर्ध पद्मासन से रीढ़ की हड्डी को सीधा व मजबूत बनाने में सहायता मिलती है। यह आसन मन को शांति प्रदान करने में भी सहायता करता है। इस आसन से मेमोरी पावर इंक्रीज होती है। पद्मासन या लोटस पोज। इस आसन में सबसे पहले पैरों को सामने की ओर फैलाकर बैठ जाएं। अपनी कमर और गर्दन को सीधा रखें। अब दाएं पैर को मोड़कर उसकी एड़ी को लेफ्ट थाइस पर रखें। इसी तरह से दूसरे पैर को मोड़कर एड़ी को दूसरे थाइस पर रखें। इस दौरान अपनी एल्बोज़ को सीधी रखें। अब इस मुद्रा में कुछ देर बैठें। हाथों को नीज पर ज्ञान की मुद्रा में रखें और सांस लेने तथा छोड़ने की प्रोसेस को सामान्य रूप से जारी रखें। इस प्रोसेस को दिन में 2 से 3 बार आप 5 मिनट के लिए दोहरा सकते हैं। यह आसन नीज को स्ट्रॉन्ग बनाता है तथा आपके मन को शांति प्रदान करता है। इस आसन से डाइजेशन प्रोसेस में भी हेल्प मिलती है। यह आसन साइटिका में होने वाली तकलीफ से राहत दिलाता है। नेक्स्ट आसन है वज्रासन या थंडरबोल्ट पोज। इस आसन में सबसे पहले घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाएं। इस दौरान दोनों पैरों की अंगूठे को साथ में मिलाएं और एड़ियों को अलग रखें। अब अपने हिप्स को एड़ियों पर टिकाएं, फिर हथेलियों को घुटनों पर रख दें। इस दौरान आपकी पीठ और सिर को सीधा रखें। दोनों घुटनों को भी आपस में मिलाकर रखें। आंखें बंद कर लें और सामान्य रूप से सांस लेते रहें। इस अवस्था में 5 से 10 मिनट तक बैठने की कोशिश करें। अगर घुटनों पर ज़्यादा दर्द दे रहा हो तो शरीर के साथ ज़बरदस्ती ना करें। 1-2 मिनट के बाद उठ जाएं और धीरे धीरे रोज़ाना इसका समय बढ़ाते रहें। यह आसन डाइजेशन प्रोसेस सुधारता है और रेगुलर प्रैक्टिस से कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करता है। इस आसन से पीठ मजबूत बनते हैं और मांसपेशियां भी मजबूत बनती है। यह आसन पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द को भी कम करता है। इस आसन से बाल झड़ने की समस्या भी दूर हो सकती है। ऐसे और आसन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और अगले नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।